अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बात कर लेते हैं। कल रात इंपॉर्टेंट ख़बर चली सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद वेस्टर्न मीडिया के ऊपर, उसके बाद एंड में पाकिस्तान ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन पता लग गया कि सर्जिकल स्ट्राइक की है ईरान ने। जी हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक ही वही स्ट्राइक है जो इंडिया ने की थी इमरान खान की हुकूमत के अंदर, और इमरान खान ने करारा जवाब दिया था। तो अगर एक तो सवाल ये है कि क्या अगर इमरान खान साहब आज होते तो क्या करारा जवाब दिया जाता, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ईरान की हिम्मत ही ना होती ये सब करने की। एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ईरान ने कल सिर्फ एक पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, ये एक सुपर पावर एमर्ज हो रही है खित्ते के अंदर। उसने 3 मुल्कों पे हमला किया। एक उसने शाम में, सीरिया में दाइश के ठिकाने पे हमला किया। वो क्यों किया? वो इसलिए किया कि जनरल सुलेमानी की बरसी थी, उसके ऊपर जो हमले किए गए खुद कुछ, और उसमें 100 से ज़्यादा लोग ईरानी शहीद हुए। उसके बाद उन्होंने दाइश ने क्लेम किया, तो दाइश के ऊपर जो था सीरिया के अंदर, उन्होंने पिन पॉइंट मिसाइल्स के ज़रिए अटैक किया। उसके बाद इराक़ में, और सीरिया काफ़ी दूर है, ज़ाहिर है वो ड्रोन से नहीं, वो उन्होंने मिसाइल से किया। उसके बाद इराक़ में कुर्दिस्तान में उन्होंने मोसाद के ऑफिस पे हमला किया, और वो आबादी में था। एक सीक्रेट हेडक्वार्टर था, इसराइल की सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, उसका हेडक्वार्टर था उधर, मतलब छुप के जो बनाया होता है, सेफ हाउस कह लें आप, उसके ऊपर उन्होंने पिन पॉइंट हमला किया। और ये पिन पॉइंट हमला कैसे होता है ये भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान में भी पिन पॉइंट हमला हुआ। जैश-उल अदल, ये सुन्नी तहरीक है, ये सेपरेटिस्ट हैं जो ईरान से बलूचिस्तान को भी अलहदा करना चाहते हैं। ये उनके ऊपर ईरान ने काफ़ी दफ़ा तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं, उसके ऊपर हमला किया गया। पिन पॉइंट, अब ये पिन पॉइंट क्या हो जाता है? ये बेसिकली लेज़र पिन पॉइंट हमला होता है, इसका असल नाम ये है। इसमें एक होता है लेज़र गाइडेड मिसाइल, ये वो नहीं है, ये लेज़र पिन पॉइंट हमला है। उससे क्या होता है कि एक लेज़र इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ज़रिए से जिस इमारत के ऊपर मिसाइल गिराना होता है, आप कम्युनिकेशन में होते हैं, और आप उस इमारत के ऊपर या उस घर के ऊपर आप लेज़र से वो लेज़र मारते हैं। वो जिस पॉइंट पर जाके लगती है ना, उसको वो मिसाइल ट्रैक करता है और एग्जैक्ट उधर ही जाके गिरता है। अगर वो आबादी में घर भी है तो अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट कर दें तो उसी घर के ऊपर जो है वो जाके मिसाइल गिरेगा। तो ये एक पिन पॉइंट हमला था, 2 बच्चे शहीद हुए, और ज़ाहिर है दूर दराज का इलाका है, अब हमें नहीं पता उधर और कौन था क्या था, ये तो बातें बाद में पता लगेंगी। लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें मज़े की बातें भी हैं। मज़े की बात यह है, एक तो यह है कि कल पाकिस्तान की ईरान के जहाज़ों के साथ बहरी मशक हो रही है, पूरा दिन बहरी मशक होती रही है, ठीक है, ग्वादर के करीब। उसके अलावा काकड़ जो है वो इकनॉमिक फ़ोरम में गया हुआ है, और वहाँ पर उसकी ईरान के किसी शायद वज़ीर ख़ारजा या किसी से मुलाकात हुई है वहाँ पर कल। उसके अलावा ईरान के कुछ हाई ऑफिशियल भी पिछले हफ्ते पाकिस्तान दौरा करके गए हैं। ये सब मुलाकातें करने के बाद रात को चपेट मार दी पाकिस्तान के ऊपर, सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान ने उसका जवाब ये दिया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिया है, कि उन्होंने कहा जी कि हम उसको ईरानी, हम मनसब को उधर बुला के ना उसको इस्लामाबाद में, तो उसको डी मार्च करेंगे। ये वही डी मार्च है जो कि इमरान खान ने किया था। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी मुकदमा बनना चाहिए जो डी मार्च करने जा रहे हैं ईरान को। लेकिन ईरान की बहादुरी देखें, 3 मुल्कों पर हमला कर दिया। इसके अलावा उनके हौथियों ने उधर बहरे रेड सी, बहरे अहमर के अंदर तबाही मचाई हुई है। वजह क्या है? वजह सिंपल सी है कि बाजवा ने कहा था इमरान खान को कि टैंकों में डालने के डीज़ल के पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो लेकिन मर्सिडीज़ में भी, मर्सिडीज़ का इंजन और टैंक का इंजन इनका ना, इनकी मर्सिडीज़ का इंजन वो तकरीबन बराबर ही होते हैं, लेकिन उसके लिए इनके पास बड़े ज़बरदस्त पैसे हैं और वो सारा दिन चलाते फिरते हैं। अब एक काउंटर आर्गूमेंट भी है इसके अंदर। काउंटर आर्गूमेंट ये है कि ये शायद मिली जुली साजिश है, मिल के किया गया कि कर लो, हम बाद में डिनाई कर देंगे, लेकिन ये खबर निकल गई। ये ऐसी है जैसे साम बिन लादेन का वाक़या, आपको याद होगा। पाकिस्तान पहले माना ही नहीं था, फिर बाद में बल्कि ये जरदारी ने कह दिया था बड़ा ज़बरदस्त हो गया ये, तो इनको समझ नहीं लगी। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पीछे ये वजह नहीं है कि मिलके किया गया। मिलके करने की वजह ये बताई जा रही है कि इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कोई निकालना चाह रहे हैं कि उधर बड़े हालात ख़राब हैं। तो जब बैरूनी दुश्मन हमला करता है तो जो अंदर के लोग होते हैं वो मुत्तहिद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब अंदर से दहशतगर्दी होती है तो फिर डिवीज़न क्रिएट होती है। तो इसलिए अगर बाहर से हमला करवा के आप इलेक्शन मुलतवी नहीं करा सकते, उसमें आप ज़्यादा एक किस्म का इकट्ठा कर सकते हैं लोगों को। और अगर ईरान को करारा जवाब दिया जाता सुबह ही, जिस तरह इमरान खान ने मिनट नहीं लगाया कि चलो जी उड़ा दो इनके जहाज़, तो उस तरीके से अगर जवाब दिया जाता तो शायद लोगों के दिल जीते जा सकते थे, कुछ किया जा सकता था, बेवकूफ़ बनाया जा सकता, लोगों को दिल तो नहीं जीतने, बेवकूफ़ बनाया जा सकता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये मिलके किया है। ये इनको पता ही नहीं लगा कि वो कहते हैं ना कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से मसाइल आया, मुशर्रफ कहता था, ये वही हुआ इनके साथ। पाकिस्तान से कोई उम्मीद ना रखिएगा कि ईरान पे हमला करेगा। हाँ, आपको ये खबर ज़रूर मिल सकती है कि जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, लेकिन ईरान कहेगा कहाँ किया है। जिस तरह इंडिया ने किया था ना, पाकिस्तान कहता था कहाँ किया है, तो इंडिया ने कहा था नहीं हमने किया, हमने कैंप तबाह कर दिए। तो उस तरह का आपको एक बयान ज़रूर सुनने को मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।